समाजवादी पार्टी की, तो 36 समाजवादी पार्टी के पास है, 7 कांग्रेस के पास है और 2 या 3 अन्य दलों के पास है, कि यानी कि पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में बहुमत भी नहीं ला पाई है बीजेपी। वहीं अगर बात की जाए बाकी पार्टीज़ की, विपक्ष की, तो जनता दल की बात की जाए, शिवसेना की बात की जाए, ये सब कहीं ना कहीं उतना मजबूत नहीं कर पाए हैं जितना दावा किया जा रहा था। खासकर बात की जाए आम आदमी पार्टी की, तो पंजाब से तकरीबन 3 सीटें जो हैं आम आदमी पार्टी को मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। दिल्ली में जो कड़ा मुकाबला चल रहा था सुबह से आम आदमी पार्टी का, वो न्यू दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से चल रहा था, जहां पर उम्मीद की जा रही थी कि तकरीबन आप मान के चलिए कि 5000 वोटों का अंतर चल रहा था, लेकिन फ़िलहाल जो है बाजी पलटती हुई नज़र आ रही है। अब एक बार नज़र डाल देते हैं कि हाल क्या है अलग अलग राज्यों का। सबसे पहले राजधानी दिल्ली से शुरुआत करेंगे। राजधानी दिल्ली की जो 7 सीटें हैं, उन 7 सीटों पर बीजेपी पहले की तरह काबिज़ नज़र आ रही है। और यहाँ पर देखिए कि जो टोटल है, चांदनी चौक से शुरुआत करते हैं। चांदनी चौक में परवीन खंडेलवाल बीजेपी के लीडर, और ये 19,000 वोटों से आगे चल रहे हैं एज़ कम्पेयर टू जयप्रकाश अग्रवाल। और यहाँ पर देखिए तो तीसरे कैंडिडेट है वो बहुजन समाजवादी पार्टी, 2500 वोट ले चुके हैं। तो यहाँ पर दिल्ली में अगर बात की जाए तो दिल्ली में कड़ा मुकाबला इसलिए भी है क्योंकि दिल्ली में जो सीधा कंपैरिजन बनता है वो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच ही बनता है। आप कह सकते हैं जो गठबंधन है, उस गठबंधन की जो रणनीति चल रही है उसके हिसाब से सबसे ज़्यादा जो है वोट किसको मिली ये मैटर करता है। वहीं आप देखिए यहाँ बाकी राज्यों की बात की जाए तो पंजाब है, राजस्थान है। राजस्थान में अगर हाल देखा जाए तो बीजेपी के पास 14 सीटें हैं और कांग्रेस के पास 8 हैं, अदर्स के पास तकरीबन 3 सीटें हैं। राजस्थान की कुल जो है 25 सीटों में से फ़िलहाल अगर बात की जाए तो बीजेपी बढ़त में है। और जो मेन राज्य हैं जिनसे इस बात का पता लगाया जाता है कि आखिर प्रधानमंत्री कौन होगा, तो देखिए मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटों पर बीजेपी जो है काबिज़ है और आगे चल रही। तो 29 सीटें जो हैं जो मध्य प्रदेश की वो भी महत्वपूर्ण हैं। वहीं स्टेट वाइज अगर आप हरियाणा की बात करें तो हरियाणा जो है उसमें क्या हाल है ये भी देखना ज़रूरी है। अब हरियाणा में 10 सीटें हैं जिसमें से 5 पर बीजेपी है और 5 पर कांग्रेस है। तो यहाँ पर बराबर का मुकाबला हरियाणा में चल रहा है। लोकसभा चुनाव जो है वो संपन्न हो गए थे और 4 जून को रिज़ल्ट आना था। लोकसभा चुनावों के जो रिज़ल्ट हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग इस बार इसलिए भी लग रहे हैं क्योंकि आप टोटल आंकड़े देखिए। टोटल आंकड़ों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर देखिए आप जो भारतीय निर्वाचन आयोग के जो आंकड़े हैं जो लाइव चल रहे हैं उनके हिसाब से 543 का जो रुझान आ चुका है, जिसमें से 293 जो है एनडीए के पास है और इंडिया गठबंधन जो है वो 228 की बढ़त बनाए हुए हैं, जो कि एग्जिट पोल के बिल्कुल अपोजिट है। यहाँ पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि बीजेपी 241 जो है के साथ है तो बढ़त में, लेकिन जो दावे किए जा रहे थे, जिस तरह से कहा जा रहा था कि इस अब की बार 400 पार, तो अभी 300 पार भी नहीं हो पाया है। तो ये एक पेचीदा फंसता हुआ मामला यहाँ पर नज़र आ रहा है। और जो भी पार्टीज़ हैं जो चुनाव लड़ रही हैं उनमें सबसे ज़्यादा ख़ास बात ये है कि जो बीजेपी का दावा था कि कांग्रेस सिमट कर रह जाएगी, वहाँ पर सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात है कि एक कांग्रेस पार्टी जो कि तकरीबन 100 के आसपास है और एक समाजवादी पार्टी, ये एक 2 बड़े विपक्ष आप कह सकते हैं देश में बीजेपी के सामने खड़े हो गए और ये कड़ी टक्कर दे रहे हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है। हालांकि उसके बाद आप टीडीपी देख लीजिए, डीएमके देख लीजिए और जनता दल पार्टी देख लीजिए, ये सभी पार्टीज़ हैं। लेकिन अगर विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष के रूप में कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि 100 का आंकड़ा अगर कांग्रेस पार कर रही है और समाजवादी 40 के आसपास अगर जा रही है, तो ये एक मजबूत टक्कर जो है वो
हाल फिलहाल देती हुई नज़र आ रही है। 543 के रुझान सामने आ चुके हैं और 572 के रुझान आने हैं, तो ज़्यादा दूर नहीं है दिल्ली। लेकिन सवाल वही है कि जो दावे थे बड़े बड़े, उन दावों के अपोजिट रिजल्ट आया है। यहाँ चंडीगढ़ की आप देख लीजिए, चंडीगढ़ में एक सीट है और वही एक सीट जो है वो कांग्रेस के खाते में जाती हुई नज़र आ रही है। तो ये एक चुनावों की अगर कवरेज की बात की जाए, मतगणना की बात की जाए, तो लाइव हम आपको दिखा रहे हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 में किस तरह से बीजेपी जो है वो अपने दावों के उलट ही फंसती हुई यहाँ गिरती हुई नज़र आ रही है। हालांकि कई इलाकों में बीजेपी ने बेहतर किया है, लेकिन अगर बात की जाए 293 की, अगर 293 के आंकड़े की बात की जाती है और इंडिया गठबंधन जो कि 228 में चल रहा है, तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये साफ़ हो जाती है कि बीजेपी ऑलरेडी 50 सीटों से पीछे चल रही है। तो इतना बड़े बड़े मुद्दे उठाने के बाद, एक तरह से एक वोटर को ट्रैक करने के बाद अगर 50 वोट पीछे है, तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि जो है कहीं ना कहीं विकास की अगर बात की जाए या डेवलपमेंट की बात की जाए या महंगाई की बात की जाए, बेरोज़गारी की बात की जाए, तो जनता ने जो रिज़ल्ट दिया है वो रिज़ल्ट काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाला है। बिहार पर एक बार नज़र डाल लेते हैं और बिहार पर आप देखिए जेडीयू जो है वो बीजेपी से आगे चल रही है। बिहार में टोटल 40 सीटें और इन 40 सीटों पर अगर आप गौर करें, गौर फरमाएं, तो देखिए 15 पे जेडीयू है आगे बढ़त बनाए हुए। बीजेपी को 13 सीटें मिली हैं, जो कि बीजेपी को लेकर बड़े बड़े दावे। मनीष कश्यप की बात की जाए तो उन्हें भी टिकट दिया गया। एलजेपी आरवी 5 सीटों पर आगे है, आरजेडी 3 पर है और कांग्रेस को 1 सीट मिली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जेडीयू, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि वो बुरी तरह से पिछड़ जाएगी, वो भी 15 सीटों से आगे चल रही है। हालांकि जो बिहार की राजनीति है उसे समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। बिहार में अगर बात की जाए तो अगर किसी भी पार्टी को मान लीजिए यहाँ पर 21 सांसद आते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई वो 50% से ज़्यादा सांसद लिया गया। लेकिन यहाँ पर किसी भी पार्टी को 50% सांसद भी मिलते हुए नज़र नहीं आ रहे। लेकिन जेडीयू है वो बेहतर करती हुई दिखाई दे रही है। अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं और पूरे देश पर नज़र डालते हुए हम दिल्ली का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं, क्योंकि दिल्ली राजधानी है और यहाँ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है देखना कि चल क्या रहा है। तो बीजेपी, मैं आपको फिर बता दूं कि बीजेपी 7 सीटों के साथ आगे चल रही है और स्पेशली जो सबसे ज़्यादा कड़ा मुकाबला था, वो कड़ा मुकाबला माना जा रहा था कि दिल्ली के न्यू दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से है। और यहाँ पर सुबह अगर बात की जाए तो ये जो आंकड़ा है 27,000 वोटों का, 27,136 वोटों का, ये सुबह 5,000 वोटों का था, जो कि बढ़ गया है। आपको बता दें पिछले सांसद जो हैं उनका जो आंकड़ा था, फासला था चुनाव में जीतने का वोटों का, वो 5 लाख का था और यहाँ पर ये 27,000 पर अभी फ़िलहाल नज़र आ रहा है। ये कम भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है, लेकिन ऐसी सिचुएशन में ये बहुत मुश्किल है कि हम किसी भी तरह का पूर्व अनुमान लगा लें। और ये देखिए डिटेल रिपोर्ट जो है वो आपके सामने है। वोट्स की गिनती चल रही है और ईवीएम वोट्स की ये गिनती है लाइव। इसमें भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक अभी बढ़त बनाए हुए है। फ़िलहाल की अगर बात की जाए तो दिल्ली में कड़ा मुकाबला नज़र आ रहा है। वहीं अगर केरला की बात की जाए तो केरला में कांग्रेस ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा आगे चल रही है। केरला की 20 सीटों में से अगर सोचिए 13 सीटें ऑलरेडी कांग्रेस के खाते में आ चुकी हैं, तो कोई दो राय नहीं है कि यहाँ पर जीत जारी है। और वहीं मध्य प्रदेश में हम आपको दिखा चुके हैं, मध्य प्रदेश में पूरी तरह से बीजेपी का वर्चस्व कायम है। और अलग अलग जगहों पर स्टेट वाइज जो रिज़ल्ट है वो सामने आ चुका है। चंडीगढ़ में 1 सीट है, वो भी कांग्रेस के खाते में है। और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र का बड़ा क्षेत्र है। महाराष्ट्र में अगर आप टोटल सीटों पर नज़र डालें तो 48 लोकसभा क्षेत्र हैं और इन 48 लोकसभा क्षेत्रों में बीजेपी 13 पर आगे है और 10 सीटें जो हैं वो कांग्रेस के पास हैं हाल फिलहाल, 9 अदर्स के पास हैं, 7 SHS के पास हैं, 7 NCP SP के साथ हैं और NCP के पास 1 हैं और IND के पास 1 है। तो कुल मिलाकर 50 का आंकड़ा बहुत दूर है
बीजेपी के लिए। महाराष्ट्र में भी कोई बहुत बड़ा या आप कहें कि बहुत बेहतर प्रदर्शन आप कहें कि बीजेपी कर पाई है तो ऐसा नहीं है। महाराष्ट्र में भी किसी तरह से गुजारा हो रहा है। तो ये मेन जो है, गुजरात की अगर बात की जाए, गुजरात में बीजेपी जाहिर है कि बेहतर कर पाई होगी। बीजेपी 25 के साथ आगे है और कांग्रेस के पास एक ही है। तो ये बड़े बड़े जो राज्य हैं इनमें मुख्य तौर पर बीजेपी पिछड़ती हुई नज़र आ रही है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। जो दावा था कि इस बार 400 पार, वो दावा पूरी तरह से फेल है और कोई दो राय नहीं है इस बात में कि जो लाइव हम लोकसभा चुनाव 2024 की काउंटिंग देख रहे हैं, जिस तरह से रिज़ल्ट सामने आ रहे हैं, आप देख सकते हैं तमाम पार्टियां जो भी हिस्सेदार रहीं इस चुनाव में, लोकसभा चुनाव 2024 में, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, बीजेपी पार्टी हो, सबने प्रदर्शन किया, अपनी रैलियां की, मैनिफेस्टोस पेश किए गए। लेकिन यहाँ पर जो बड़ी बात निकल कर सामने आई वो ये आई कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो 240 के आसपास सिमटती हुई नज़र आ रही है। कांग्रेस 100 का आंकड़ा छूती हुई नज़र आ रही है। समाजवादी पार्टी ने बहुत बेहतर किया है। उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश को एक बार फिर देख लेते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश जो है वो देश का प्रधानमंत्री डिसाइड करता है और यहाँ पर देखिए समाजवादी पार्टी जो है वो बीजेपी से काफ़ी आगे निकलती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि ये इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बीजेपी का गढ़ माना जाता है और 80 सीटें हैं टोटल। यहाँ पर आप देखिए, ये आपको मैं टोटल दिखा देता हूँ। समाजवादी पार्टी इन 80 सीटों में से 35 सीटों पर आगे चल रही है और 7 सीटें जो हैं वो कांग्रेस की आगे चल रही हैं। और यहाँ पर राष्ट्रीय लोकदल की जो है 2 सीटें हैं, एक सीट जो है आज़ाद समाज पार्टी को है और अपना दल को 1 सीट मिली है। तो यहाँ पर देखिए कि 80 में से 34 सीटें बीजेपी जुटा पाई है किसी तरह। और हैरत है इस बार जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं या जिस तरह से दावे किए जा रहे थे कि एग्जिट पोल में कुछ और ही दिखाया जा रहा था, तो उन दावों पर पूरी तरह से पानी फिर गया है। जो कहा जा रहा था कि उत्तर प्रदेश जो है वो मोदीमय हो गया है और उत्तर प्रदेश में जो है मोदी की बहुत बड़ी लहर चल रही है, तो यहाँ पर इन आंकड़ों को देखकर जहाँ समाजवादी पार्टी 35 ले जाती है सीटें और बीजेपी के पास महज 34 सीटें आती हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास 7 सीटें आती हैं, आरएलडी के पास 2 सीटें आती हैं, वहाँ ये ग्राफ देखकर साफ हो जाता है कि कहीं भी उत्तर प्रदेश में मोदी लहर जैसा तो कोई माहौल नज़र नहीं आ रहा हाल फिलहाल। तो ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में लोग योगी राज में हो सकता है कि खुश हों, काफ़ी ज़्यादा उसको अप्रिशिएट किया हो कि कहीं ना कहीं जो है अपराध मुक्त करने में उत्तर प्रदेश को योगी आदित्यनाथ का बड़ा सही भागीदारी रही है। लेकिन अगर बात की जाए मोदी की, तो मोदी से लोग उतने खुश शायद नहीं नज़र आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में। अगर आते तो ये आंकड़ा ऐसा नहीं होता। तकरीबन यहाँ पर उस हिसाब से जिस हिसाब से बात की जा रही थी 30 या 35 नहीं, तकरीबन मेरे हिसाब से 70 सीटें होनी चाहिए थी अगर मोदी की लहर यहाँ पर उत्तर प्रदेश में नज़र आती तो। हाँ, लहर की अगर बात की जाए तो वो आपका नज़र आती है, लेकिन वो नज़र आती है गुजरात में। और यहाँ पर स्टेट वाइज चीज़ों को देखते हुए चलेंगे। जम्मू कश्मीर की बात कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर में JKN 2 है और बीजेपी 2 है। तो यहाँ पर 5 टोटल सीटें हैं और 5 में बढ़त पर ये नहीं कहा जा सकता कि कोई है, सभी ऑलमोस्ट एक तरह से बराबर चल रहे हैं। और अलग अलग राज्यों में क्या हाल है, हिमाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में 4 सीटें हैं और 4 की 4 सीटों पर बीजेपी काबिज़ है। एक बार इसकी डिटेल रिपोर्ट भी देख लेते हैं। मंडी का बड़ा शोर है और मंडी में हाल फिलहाल अगर बात की जाए तो कंगना रनावत हाल फिलहाल आप देख सकते हैं कि लीडिंग है और 70,000 वोटों से आगे चल रही हैं। यहाँ पर उनके सामने जो खड़े हुए हैं विक्रमादित्य सिंह कांग्रेस की तरफ से, जो कि 70,210 सीटों से पीछे चल रहे हैं। तो ये हाल है आपका हिमाचल प्रदेश की मंडी का। और सबसे ज़्यादा जो ख़ास सीट है जो कि इस बार मानी जा रही थी वो उत्तर प्रदेश की जो सीट है वो अमेठी की सीट है। तो अमेठी की सीट पर एक बार नज़र डाल लेंगे, क्योंकि अमेठी जो स्मृति ईरानी है उन्हें लेकर तकरीबन हर बार बड़े बड़े दावे किए जाते हैं।
वो कहीं नज़र आई और महिलाओं के मुद्दे पर कम से कम बोलती हुई दिखाई दी। और ये नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने किसी मुद्दे को उठाने की कोशिश की, अलबत्ता ये कहा जाएगा कि उन्होंने ज़्यादातर मुद्दों को है दबाने की कोशिश की है। तो यहाँ पर देखिए स्मृति ईरानी जो है अमेठी से उत्तर प्रदेश के 62,190 वोटों से पीछे चल रही हैं। यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस के किशोरी लाल उनसे 62,000 वोट में आगे चलते हुए नज़र आ रहे हैं। ये एक वाकई जो है बड़ा फासला है। अब ये चीज़ ये दिखा देती है कि कहीं ना कहीं जब आप महिलाओं के मुद्दे पर नहीं बोलती हैं, जब बेटियों की आबरू लुटती रहती है और आप खामोश हो जाती हैं बिकॉज़ आप सरकार में हैं, और जब आप महंगाई, गैस सिलेंडर और ऐसे मुद्दों पर बोलना बंद कर देती हैं, तो जो पब्लिक है वो जवाब देना शुरू कर देती है। फिर चाहे वहाँ सरकार का राज हो, उसकी लहर हो ना हो, तो ये एक बड़ा आंकड़ा जो 62,190 का नज़र आ रहा है, ये इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि यहाँ पर स्मृति ईरानी की जो चुप्पी है बड़े मुद्दों पर, वो बहुत ज़्यादा लॉस देने वाली थी। तो एक नेता के लिए ये बहुत ज़रूरी है। और इसी के साथ देखिए यह आपको दिखा दें कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की जो लीडिंग है वो 242 की हो चुकी है, कांग्रेस 95 चल रही है, समाजवादी पार्टी 36 पे चल रही है। तो यहाँ पर फिर से आपको बता दें कि जो सोचा गया था, जो दावे एग्जिट पोल्स में किए जा रहे थे, उन दावों से बिल्कुल हटकर यहाँ पर रिज़ल्ट सामने आया है। और तमाम बड़े जो राज्य हैं, अब झारखंड की बात ले लीजिए, झारखंड में बीजेपी के पास 8 सीटें, टोटल आप बात करें तो 14 सीटें। यहाँ पर कांग्रेस जो है 3 पर, जेएमएम 2 पर और एजेएसयूपी 1 पर नज़र आ रही है। तो लोकसभा चुनावों के मद्देनज़र जो रिज़ल्ट हैं वो रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस बार के। इस बार जो चुनाव है वो ना सिर्फ धार्मिक मुद्दों पर लड़ा गया, यहाँ पर विपक्ष ने कुछ मुद्दों को उठाने की कोशिश की, जिन मुद्दों में बेरोज़गारी और लोगों की नौकरियां ना होना और कुछ स्थानीय मुद्दे होना, महंगाई का अचानक इतना बढ़ जाना कि लोगों को ये सोचना कि भाई किस तरह से सब्जी रोटी भी ख़रीदी जाएगी। तो ये बड़ा एक सवाल था, क्योंकि देखिए पहले के ज़माने में कहा जाता था कि दाल रोटी जो है वो गरीब इंसान खाता है, लेकिन अभी दालों के रेट जब 200-200 रुपये किलो चले जाते हैं, टमाटर के रेट 250 रुपये किलो चले जाते हैं, तो यहाँ पर सवाल खड़े होते हैं। और इन सभी सवालों के जवाब ना सिर्फ जनता देती है, बल्कि जब आप डायग्राम देखते हैं, कोई ऐसा नया वो देखते हैं चुनावी रिज़ल्ट, तो उसमें आपको साफ नज़र आ जाता है। यहाँ पर देखिए उत्तराखंड की बात एक बार कर लेते हैं। उत्तराखंड में क्या हाल है? उत्तराखंड में 5 की 5 सीटों पर बीजेपी काबिज़ है। और एक इम्पॉर्टेंट सीट है जो कि उत्तर प्रदेश की है, उस पर भी बात करते चलें, जिस पर हेमा मालिनी लड़ रही हैं, उस पर वो आगे बढ़ी हुई हैं बढ़त के साथ। झारखंड की बात कर लेते हैं, झारखंड में क्या माहौल चल रहा है? यहाँ पर बीजेपी आगे चल रही है। और लोकसभा चुनावों में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उत्तर प्रदेश, राजधानी दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, क्योंकि इनमें इतनी सीटें निकल कर आ जाती हैं कि अगर इन राज्यों में दबदबा किसी पार्टी का होता है तो फिर उसका प्रधानमंत्री चुना जाना लगभग तय माना जाता है। हरियाणा की बात कर लेते हैं। देखिए हरियाणा में फिर वही कांटे की टक्कर है। 5 सीटों पर नेशनल कांग्रेस जो है वो काबिज़ है और बीजेपी भी 5 सीटों पर भी काबिज़ नज़र आ रही है। हरियाणा की सबसे बड़ी खासियत ये है कि हरियाणा में जो है जो किसान हैं, और किसान इस बार जाहिर है कि जवाब देने के मूड में नज़र आ रहे हैं। और साथ ही साथ ब्रजभूषण सिंह के मामले पर जिस तरह से लोगों का रोष नज़र आया। मणिपुर की बात कर लेते हैं। मणिपुर में क्या हाल है? 2 सीटें हैं और दोनों सीटों पर यहाँ पर कांग्रेस आगे नज़र आ रही है। मणिपुर में हालात काफ़ी बिगड़े हुए नज़र आए, तो यहाँ पर जाहिर है कि जनता जो है वो काफ़ी ज़्यादा दुखी नज़र आई और जनता ने इसका जवाब जो है कहीं ना कहीं वोट से देना मुनासिब समझा, ऐसा कहा जा सकता है। यहाँ देखिए दोबारा से उसी ग्राफ पर मैं आपको ले आया हूँ। जनता दल है और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक बेहतर विपक्ष बनकर उभरे हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है। और सबसे ज़्यादा बेहतर विपक्ष यहाँ पर आप समाजवादी पार्टी को भी मान सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से सिर्फ एक राज्य में होते हुए समाजवादी पार्टी 36 सीटें ले जाती है, ये दिखाता है कि विपक्ष के तौर पर बेहतर काम कर रही है। और कांग्रेस कई राज्यों में होने के बावजूद अभी 95 सीटें ही ला पाई है, तो जाहिर है कि कांग्रेस की पकड़ कहीं ना कहीं उतनी मजबूत नहीं है।
हालांकि मजबूत है, जितना सोचा जा रहा था कि इस बार सूपड़ा साफ हो जाएगा कांग्रेस का और कांग्रेस 10-20 सीटें भी नहीं ला पाएगी। तो ऐसे में कांग्रेस ने बहुत बेहतर किया है, कोई दो राय नहीं है इस बात में। और अलग अलग राज्यों के जो हैं हम आपको रिजल्ट दिखा रहे हैं। पंजाब का हाल एक बार देख लेते हैं। देखिए पंजाब में आम आदमी पार्टी की 3 सीटें जो हैं वो पक्की हो चुकी हैं और कांग्रेस की 7 सीटें। यहाँ पर शिरोमणि अकाली दल की 1 सीट है और IND की 2 सीटें हैं। तो यानी कि बीजेपी के हिस्से में एक भी सीट पंजाब से तो कम से कम बिल्कुल नहीं आ रही है। तो ये भी एक बीजेपी के लिए चिंतनीय विषय है कि बीजेपी आखिर क्या वजह है कि कोई भी लोकसभा सीट या कोई भी विधानसभा सीट जो है पंजाब से नहीं जीत पा रही है इन दिनों। बावजूद इसके कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर लंगर करते हुए और पगड़ी बांध के गुरुद्वारों में जाते हुए नज़र आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो फ़र्क नज़र नहीं आता, वो जुड़ाव नज़र नहीं आता। वेस्ट बंगाल का एक बार ग्राफ देख लेते हैं। यहाँ पर वेस्ट बंगाल में जो है रुख मुड़ता हुआ नज़र आ रहा है। 42 सीटों में से AITC ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी की पार्टी जो है वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बढ़त बनाए हुए हैं और बीजेपी मात्र 10 पर सिमट कर रह गई है। कांग्रेस की 1 सीट आई है। तो यहाँ पर तो पूरी तरह से खेला होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कहना गलत ना होगा कि जिस तरह से आप ये ग्राफ देख रहे हैं, और ये जो ग्राफ है ये मात्र 543 सीटों का है। अगर ये बढ़ता है यहाँ पर मान लीजिए 572 पर भी आता है और थोड़ा बहुत फेरबदल होता है। अगर ये ऑरेंज ग्राफ नहीं बढ़ता है और ये जो रंग बिरंगा ग्राफ है ये बढ़ जाता है, तो फिर कहना गलत ना होगा कि इस बार प्रधानमंत्री बदल सकता है। नया प्रधानमंत्री कौन होगा ये तय करना मुश्किल है, लेकिन मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होंगे ये काफ़ी ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा अगर ग्राफ ये ऑरेंज वाला नीचे आता है। यानी कि अगर जो चुनावी रुझान है उनके बढ़ते बढ़ते अगर ये जो 242 से कम हो जाता है, या फिर आप बात करें कि जिस तरह से NDA 290-293 पर चल रही है, अगर वो उससे कम हो जाती है तो फिर कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान देखने को मिल सकता है। इस बात में कोई भी दो राय नहीं है। तो यहाँ पर देखिए लगातार चुनावी कवरेज जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं और चुनावी कवरेज में सबसे ज़्यादा ख़ास बात ये है कि जो मेन राज्य हैं, अगर बात की जाए पंजाब की और बात की जाए आपका राजस्थान की, राजस्थान का ग्राफ एक बार फिर से दिखा देते हैं आपको। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन नज़र नहीं आ रहा है बीजेपी का, बहुत ही मिनिमम प्रदर्शन नज़र आ रहा है। तो कुछ बड़े बड़े राज्यों को अगर चुन लिया जाए तो वही आपको बता देते हैं कि प्रधानमंत्री कौन होगा। हालांकि जो रणनीति है बीजेपी की, जिस तरह से विधायक खरीदे और बेचे जाते हैं, ऐसे में कुछ भी हो सकता है, हार के बावजूद भी जीत हो सकती है। लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर एक बड़ा बदलाव आप समझिए कि सिर्फ आप खबरों में, अखबारों में और YouTube पर ही रोज नहीं देखते हैं। जब आप हरियाणा की बात करते हैं और जाकर चेक करते हैं तो वहाँ पर आपको 50% से आपको दिखाई देता है कि 10 में से 5 सीटें जो है वो कांग्रेस की नज़र आ रही है। और इसके पीछे का रीज़न आप समझते हैं कि कहीं ना कहीं लोगों में रोष है। जब महिला खिलाड़ियों के साथ गलत होता है और फिर उनके साथ सुनवाई नहीं की जाती, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। और इन चुनावों में 2024 की लोकसभा इलेक्शन जो हैं, जो जनरल इलेक्शन हैं, जिनको लेकर बड़े बड़े दावे और एग्ज़िट पोल में फर्जी बकवास की गई थी, उसमें सबसे ज़्यादा हैरानी आपको तब होती है जब आप लाइव जाकर ये देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में, जहां मोदीमय माहौल और मोदी लहर के बड़े बड़े तमाम दावे हैं, ये ग्राफ आपके सामने है। इस ग्राफ में आप प्रॉबली देख सकते हैं कि 80 सीटों में से 36 सीटें एक तरफा देखिए सीधे सीधे समाजवादी पार्टी ले जाती है। जिस समाजवादी पार्टी को लेकर दावा किया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी करप्ट है, परिवारवाद है, तमाम तरह की चीज़ें कही जाती हैं, वहाँ सीधे सीधे 36 सीटें जो हैं समाजवादी पार्टी ले जाती है। और यहाँ पर देखिए बीजेपी 33 पर सिमट के रह जाती है। अब समाजवादी पार्टी की 36 सीटें और इंडियन नेशनल कांग्रेस की 8 सीटें अगर आप काउंट करते हैं तो आप समझिए 44 सीटें तो यही हो जाती हैं। तो 36 अगर आप 80 में से 44 लेते हैं, 41 की ज़रूरत है, तो
50 का आंकड़ा तो वैसे पार हो जाता है। हालांकि मैटर ये करता है कि टोटल किससे ज़्यादा होगा, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए, उत्तर प्रदेश की जनता के रुख को समझा जाए तो जनता कहाँ खुश है। अगर खुश होती तो ये रिज़ल्ट आपके सामने नहीं होता। एक इंडिकेशन और भी मिलता है कि योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश की जनता पसंद करती है, लेकिन मोदी को पसंद क्यों नहीं करती है, ये एक बड़ा सवाल है। और क्योंकि अगर जाहिर है कि अगर मोदी को पसंद करती होती तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को मिलाकर 44 सीटें आउट ऑफ 80 नहीं मिल पाती। तो ये एक बड़ा प्रश्न है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है वो यही है कि जिस तरह से रुझान हम देख पा रहे हैं, रुझान काफ़ी गज़ब है। और गज़ब इसलिए भी हैं क्योंकि स्टेट वाइज अगर बात की जाए, स्टेट वाइज हरियाणा है, दिल्ली है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, साउथ के कुछ राज्य हैं, राजस्थान है। राजस्थान पे एक बार फिर से नज़र डालते हैं, देखिए राजस्थान में 14 सीटें जो हैं बीजेपी के पास हैं और यहाँ टोटल जो सीटें हैं 25 हैं। तो अगर बात की जाए 290 की, एनडीए अगर 290 पे भी आती है तो जाहिर है कि 290 पे भी आप ये समझ सकते हैं कि जो वो रुझान था जिसे कहा जा रहा था कि 400 पार, तो फिलहाल तो 50 माइनस चल रही है बीजेपी। लोकसभा चुनाव 2024 की अगर बात की जाए, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस वर्सेस आम आदमी पार्टी वर्सेस डीएमके और जितनी भी पार्टीज़ हैं जिन्होंने गठबंधन बनाया है, एनडीए वर्सेस अगर हम बात करें इंडिया गठबंधन की, तो कोई दो राय नहीं है कि एक झटका, एक ज़ोर का झटका बहुत धीरे से बीजेपी को यहाँ पर लगा है। और एनडीए 293 के आसपास चल रही है। इंडिया गठबंधन जिसे कहा जा रहा था कि पूरी तरह से सिमट कर रह जाएगी, 228-230 का आंकड़ा पार कर चुकी है। हाल फिलहाल के ताज़ा आंकड़े देखें आप तो 232 का आंकड़ा इंडिया गठबंधन का है। ये वाकई हैरान करने वाला है। 232 का आंकड़ा अगर मिल जाता है और कुछ और दल मिल जाते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी ना होकर कोई और हो जाएगा, इस बात में कोई दो राय नहीं है। यहाँ पर साफ साफ स्पष्टीकरण है और ये इंडिकेशन है कि जिस तरह से मुद्दों को भटकाने की कोशिश की गई, जिस तरह से सिर्फ एक दिखावे की राजनीति देश में चली, ऐसे में जनता जो रिज़ल्ट सामने दे रही है। और इस ग्राफ को आप तरीके से समझिए, ये ग्राफ जो है कांग्रेस का 95 का, समाजवादी पार्टी दूसरी विपक्षी पार्टी सबसे बड़ी बनकर खड़ी होती है, तीसरी विपक्षी पार्टी जो है वो AITC बन के खड़ी होती है, डीएमके चौथी विपक्षी पार्टी है। आप यही समझ लीजिए कि अगर ये सब विपक्षी पार्टियां एक हो जाती हैं तो जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री बदलना 100% तय है। हालांकि कुछ भी हो सकता है चुनावों में। अभी रुझान जो है, शुरुआती रुझान आप देख रहे हैं, ये देखिए ये शुरुआती रुझान है, ये प्योर ग्राफ है जो आपको दिखाता है कि किस तरह से देश में काउंटिंग चल रही है, वोटिंग चल रही है। तो सबसे ज़्यादा हैरान करने वाले रिज़ल्ट इस बार आए हैं। और हैरत ना सिर्फ यहाँ पर बीजेपी को होगी, हैरत यहाँ पर विपक्ष को भी होगी, क्योंकि शायद विपक्ष ने भी अंदाज़ा नहीं लगाया होगा कि इंडिया गठबंधन जो है कितनी आसानी से 232 सीटें ले जाएगा। 232 सीटें ऐसे माहौल में ले जाना जिस माहौल में सरकार ने पूरी तरह से एक एजेंडा बनाया हो और राम मंदिर के नाम पर, भगवान के नाम पर, आस्था के नाम पर एक मेजॉरिटी ऑफ पीपल, एक हिंदू समाज से वोट की अपील की हो। और आपने जगह जगह स्लोगन देखे होंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो ऐसे में जो है बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों बीजेपी ने क्या कमी रखी, या फिर किस तरह से क्या ऐसा रहा कि बीजेपी उतना बेहतर नहीं कर पाई। हाल फिलहाल आप अर्पण न्यूज़ देख रहे हैं हमारे साथ, हम आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे। और शुरुआती रुझानों का ये जो रुख है हमने आपको बता दिया है, और आगे क्या होता है, किस तरह से जो है चुनावी प्रक्रिया आगे बढ़ती है, ये हम आपको जल्द ही बता देंगे।